भारत माता की। भाई ये बड़ौदा की सरदारी है। मेरी मातृशक्ति आज आशीर्वाद देने के लिए आई है। हमारे बुजुर्ग आए हैं, कमल का फूल खिलाएंगे ना? खिलाएंगे। बीच में पूरे हाथ नहीं खड़े हुए, पीछे भी खिलाएंगे ना? फिर ऐसी आवाज क्यों? ऐसी आवाज क्यों? एक जोरदार जयकारे के साथ विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके जोरदार बोलिए, भारत माता के जय। भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग्य हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय सदस्य, पूर्व में सांसद आदरणीय श्रीमती सुधा यादव जी, हमारे राज्यसभा के सांसद जिन्होंने आपके सामने अभी विचार रखे, रामचंद्र जांगड़ा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी, आप सबके दिलों की धड़कन, आप सबके दुख सुख के साथी। और मैं तो एक बात कहने के लिए आया है बड़ौदा वासियों को, भाषण भूषण तो अंदर रहेगा भाई भाषण तो चलता रहेगा, काम भी चलते रहेंगे, परंतु मैं बड़ौदा वासियों को एक कहने के लिए आया हूं। चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ने, उनकी बड़ी भूमिका मुझे आगे बढ़ाने में रही है। वो ऐसा नेता, ऐसा व्यक्तित्व उस समय के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर भाइयों कमल का फूल खिलता था, जिस समय के अंदर भाइयों हमें बड़ी दिक्कत होती थी गांव में जाने के लिए। मैं ठीक कह रहा, गलत कह रहा? हुड्डा साहब बोलते हैं कहा मेरा गढ़ है। किसका गढ़ है? किसका गढ़ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये हुड्डा साहब का तो गढ़ नहीं है। हुड्डा साहब को तो पिछले इलेक्शन में लोकसभा के साफ कर दिया था आपने। वो झूठ बोल करके कहा मेरा गढ़ है, और इसी में का वोट ले जा, करा ना करा हुआ कुछ। भाइयों, बड़ौदा की सरदारी के बीच में मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं। मैं ये मांगने के लिए आया हूं कि जो किशन सिंह सांगवान ने मेरे लिए किया है, मैं आप लोगों से मांगने के लिए आया हूं कि 5 तारीख को एक एक वोट बड़ौदा का प्रदीप सांगवान के खाते में चला जाए, ये मांगने के लिए आया हूं मैं। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। अभी मेरे को एक व्यक्ति ने एक पर्ची दी यहीं पर मंच से, और उस पर्ची में लिखा हुआ था कि एक माइनर पहली बार इस बड़ौदा के लिए अगर बनी है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई है, जिसका लाभ 7 गांव को डायरेक्ट मिला है। भाइयों, फिर उसका गढ़ कहां से आए? उसका गढ़ तो नहीं है। अरे एक और मैं आपको बात बता रहा हूं, जो वो गढ़ की बात करता है, गढ़ तो ये भाइयों भारतीय जनता पार्टी चौधरी किशन सिंह सांगवान का रहा है, जिसने एक बार नहीं लगातार कमल का फूल खिलाने का काम इस क्षेत्र से किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से आज यही मांगने के लिए आया हूं कि आप 5 तारीख तक घर नहीं बैठेंगे। 8 तारीख को जब रिजल्ट आए, मैं बड़ौदा की सरदारी को बोल रहा हूं कि आप कमल का फूल लेकर के बड़ौदा से चंडीगढ़ सीएम हाउस के अंदर आएंगे। मैं आपका स्वागत करूंगा, ढोल बजा करके करूंगा। और एक और बात कह रहा हूं,
भाई आपके बेटे भाई ने गजब के जितना समय मिला जबरदस्त काम किए हैं। मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूं, प्रदेश के लोग एक बात बोलते हैं, कहा समय कम मिला और मिलना चाहिए था। ये सभी जगह से आवाज आती है। हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये तो घोषणा ही कर रहा है। कहा मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब मैं ये घोषणाएं नहीं है, मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं। मुझे मालूम है जो मैं बोलता हूं वो पत्थर के ऊपर लकीर होती है और उसको धरातल पर उतारने का मेरे पास पूरा विजन भी है। मैं जानता हूं मैंने किस गति से चलना है। भाइयों, जब से मुझे जिम्मेवारी मिली 12 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने 12 मार्च को जब जिम्मेवारी दी, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और आचार संहिता लग गई। और जब आचार संहिता 6 जून को खत्म हुई, उससे पहले मैं अधिकारियों के साथ बैठा। मैंने अधिकारियों को कहा कि 7 जून से 6 जून शाम को आचार संहिता खत्म हो जाएगी। 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा की आचार संहिता लगेगी 100 दिन है और मेरे पास ये पूरा एजेंडा है 100 दिन का। हर रोज हमने एक कार्य बड़ा करना है, हरियाणा प्रदेश के लोगों को हित में करना है। हर रोज एक न एक बड़ा निर्णय आपके बेटे भाई ने लिया। कई दिन मैंने 2 भी लिए, कई बार मैंने 3 निर्णय भी लिए। भाइयों, चुनाव आयोग ने 100 दिन का समय नहीं दिया, चुनाव आयोग ने मुझे 56 दिन का समय दिया। 44 दिन शेष हैं। अभी तो 44 दिन के कार्य मेरे रुक गए हैं जो पाइपलाइन के अंदर थे। मैंने और बड़े निर्णय लेने थे। भाइयों, मैंने इन 56 दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के हित में, हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के अंदर 126 मजबूत फैसले लिए हैं। 126 मजबूत फैसले और धरातल के ऊपर उतारा है। हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा घोषणा नहीं कर रहा हूं हुड्डा साहब, एक एक कार्य को धरातल के ऊपर उतार रहा हूं और कैबिनेट के अंदर उसको ला करके उसको जनता के लिए समर्पित कर रहा हूं। भाइयों, मैंने 7 तारीख को जो सबसे पहले फैसला किया, जो योजना बनाई, हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवार, 84 लाख लोग, उनके लिए योजना बनाई और उनको हैप्पी कार्ड दिया। उसने कहीं बाजार में जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है। भाइयों, 1 साल के अंदर हरियाणा रोडवेज की बस जहां भी जाएगी वो मुफ्त में यात्रा कर सकेगा, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और ये बोलता है कि घोषणाएं कर रहे हैं। भाइयों, मैंने दूसरा बड़ा फैसला लिया। तीज के पर्व के ऊपर बहनों ने मुझे बुलाया। हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें बैठी हैं, आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। तीज के पर्व पर हमारी बहनों ने मुझे बुलाया। मैंने उनको कहा कि मैं आऊंगा जरूर। और जब मैंने तैयारी की तो बहनों का मैसेज आया, भाई आ रहा है, कुछ ना कुछ गिफ्ट दे करके जाएगा। मैंने कहा जाऊंगा, दे करके जाऊंगा। मैंने अधिकारियों को कहा कि आप तुरंत एक योजना बनाइए। योजना बनी, हर घर हर गृहिणी योजना बना करके यह निर्णय किया हमारी सरकार ने। हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को आज भाइयों 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। ये निर्णय अगर किसी ने किया, ये हमारी सरकार ने किया है। और ये बोलते हैं घोषणाएं कर रहे हैं। 1 अगस्त से लागू है। मैंने बहनों को जब ये संकल्प लिया, उनके बीच में गया, बहनों को कहा कि आप जब गैस का सिलेंडर लेने के लिए जाएंगी, आप जब गैस का सिलेंडर लेने के लिए जाएंगी,
गैस का सिलेंडर लेकर के हाथ में पकड़ेंगी और तुरंत आपके खाते के अंदर 500 रुपए से ऊपर का पैसा हरियाणा सरकार तुरंत ट्रांसफर कर देगी। आपको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। भाइयों, हमने 1 साल के अंदर बहनों को 500 रुपए के हिसाब से 12 सिलेंडर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे यह भी खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमने यह भी निर्णय किया। अब की बार बरसात कम हो रही थी, मेरे किसान के खर्चे ज्यादा हो रहे थे। हमने यह निर्णय किया कि किसानों को कुछ हेल्प की जाए और हमने निर्णय करके किसानों के खाते के अंदर प्रति एकड़ 2000 रुपया पहुंचाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। 525 करोड़ रुपया किसानों के खाते में चला गया है और इसी महीने तक ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। एक से बढ़कर के एक निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और भाई, हमने एक और बड़ा निर्णय किया। हमने ये निर्णय किया, हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने का जिसने निर्णय किया है। भाइयों, आज तक किसी सरकार ने ये किसान की फसलों का एमएसपी पर नहीं खरीदा है। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया है, इसका लाभ मिल रहा है। और भाइयों, हमने एक और बड़ा निर्णय किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया। संकल्प लेकर के उन्होंने कहा, एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई। मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा, आप इसको तुरंत धरातल पर उतारना है। जो कुछ होगा मगर बाद में करेंगे हिसाब किताब, परंतु इसको तुरंत धरातल पर उतार दो। मुझे ये खुशी है, आज हरियाणा प्रदेश के जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगातार हमारी सरकार लगाने का काम कर रही है। और भाइयों, इसके ऊपर जो चार्ज आते हैं वो चार्ज 1,10,000 रुपए लगते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 80,000 रुपया हमारी सरकार देगी और बाकी का पैसा आपका भाई बेटा देगा। किसी को कोई 5 पैसा देने की जरूरत नहीं है। 2 किलोवाट का सोलर पैनल छतों के ऊपर लग रहा है और बिजली का बिल 0 हो रहा है। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन परिवारों के 2 किलोवाट का कनेक्शन है उनका पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, एक से बढ़कर के एक निर्णय लगातार हमारी सरकार कर रही है। हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। हुड्डा साहब घोषणाएं नहीं कर रहा, ये तो 56 दिन का समय मिला है। मैंने हुड्डा साहब को कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, ये हिसाब मांग रहा था। मैंने कहा 10 साल आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मेरा भी दायित्व बनता है आपके कार्यकाल में आपने क्या क्या काम किए हैं, आप मुझे उनका उत्तर देने का काम करें। खाली ये कह करके वोट ले जाता है कि ये तो मेरा गढ़ है, जबकि ना गढ़ है ना कुछ है। भाइयों, झूठ बोल करके वोट ले जाता है। मैंने क्वेश्चन पूछे, एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आपका 10 साल का शासन, इस गरीब किसान के बेटे का 56 दिन का शासन आप मिलान कर लीजिए, मेरे 56 दिन का शासन आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। भाइयों, ये मैंने उसको कहा, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं। हमने एक से बढ़ करके एक निर्णय लिए हैं। और भाइयों, ये बोलता है ये तो घोषणाएं हो रही हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो आपको 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे, जब हरियाणा प्रदेश मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। भाइयों, ये हम जानते हैं कि हमने किस गति से इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है। मैं आज आप लोगों से यही अपील करने के लिए आया था कि अपना एक एक वोट आप कमल के फूल को दीजिए। भाइयों, इन्होंने अभी एक संकल्प पत्र हमने रिलीज किया है और कांग्रेस ने भी भाइयों एक झूठ पत्र जारी किया है। मैं झूठ पत्र इसलिए बोलता हूं, अभी पत्रकार मुझे पूछ रहे थे, कहा हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि हमारे हरियाणा चोरी कर लिया।
मैंने कहा मखा उसका कैसे हम चोरी करेंगे, और तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा पड़ा, हम उसको चोरी करके हमने मरना है मखा, हम क्यों चोरी करेंगे, हम तो अपना बनाएंगे, हमने अपना बनाया है। 2014 का मैंने पत्रकारों को कहा, 2014 का हमारा संकल्प पत्र, 2019 का संकल्प पत्र आप उठा करके देख लीजिए, एक एक वायदे को धरातल पर उतारने का काम किया है। और जो 2024 का संकल्प पत्र है, हम इसको भगवान के रूप में मानते हैं, और भगवान हरियाणा प्रदेश की हमारी जनता है। और मैं विश्वास दिलाता हूं इस संकल्प पत्र को भी हूबहू धरातल पर उतारने का काम 8 तारीख के बाद भाइयों हमारे ये तीसरे टर्म की सरकार पूर्ण करेगी। भाइयों हम जानते हैं, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है, मैं पहले इनकी बता दूं इन्होंने क्या किया है। इन्होंने एक झूठ की स्क्रिप्ट लिखी, राहुल साहब ने और खड़गे साहब ने, और सबसे पहले वो झूठ का पुलिंदा ये हिमाचल में लेकर के गए। 2 साल पहले वहां पर लोगों ने उसको देख करके वोट दे दिया, फिर कर्नाटक में लेकर के गए, फिर तेलंगाना में लेकर के गए। मैं 1-2 बात हिमाचल की बताता हूं क्योंकि आपके पड़ोसी हैं, आप जान भी सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। हिमाचल के अंदर इन्होंने वायदा किया, उस झूठ के पुलिंदे में जो झूठ का पत्र है, इन्होंने कहा हर साल 1 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे। दूसरा इन्होंने कहा हम महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे। तीसरा कहा हम 300 यूनिट बिजली के माफ करेंगे। भाइयों 2 साल सरकार के हो गए हिमाचल प्रदेश में, 1 यूनिट भी बिजली का माफ नहीं किया, उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए। एक भी महिला को 5 पैसे नहीं दिया, एक भी युवा को हिमाचल सरकार ने रोजगार नहीं दिया। रोजगार देने की तो दूर की बात, ऐड नहीं निकाली। ऐड भी छोड़ दीजिए, जो कर्मचारी लगे हुए थे सरकार का बयान आता है कि उनको सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है। भाइयों ये झूठ का पुलिंदा अब लेकर के हरियाणा में आए, और मुझे तो ये भी बड़ा आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी तड़के तड़के मत आपके यहाँ गेड़ा मार कर चला जा, किसी को पता भी ना लगा भी राहुल गांधी आ गया, अंधेरे अंधेरे में निकल गया। भाइयों कोई दिक्कत है रही हरियाणा ते तन तो पहली मार जा जब सूरज निकले हो, हम भी देख ले आपकी शक्ल कैसी है, देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। अंधेरे के अंदर ही निकल गया, अंधेरे के अंदर ही आकर के चला जाता है। अरे गजब का व्यक्ति है। हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर नॉन स्टॉप हरियाणा जो हमने काम किए हैं, भाइयों हमने जो संकल्प लिया है, ये संकल्प वैसे नहीं लिया, हमने संकल्प पत्र वैन हरियाणा के हर जिले के अंदर भेजी, और हर जिले के अंदर हमने लोगों के सुझाव लिए, लोगों के बहुमूल्य सुझाव आए। 1,37,560 सुझाव हमारे पास आए। उन सुझावों के आधार के ऊपर हमने ये संकल्प पत्र तैयार किया है। ये हमारे लिए एक श्रद्धा का संकल्प पत्र है, इसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। भाइयों हमने सबसे पहले जो इस संकल्प पत्र के अंदर वायदा किया है, हमने जो कहा है, जो संकल्प लिया है, महिलाओं के लिए योजना बनाई, लाडो लक्ष्मी योजना। 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर महिलाओं को 2100 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करेगी 8 तारीख के बाद। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है कि 5 लाख रुपए का आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड और हरियाणा के अंदर चिरायु कार्ड, जिसके तहत व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत आ जाती थी 5 लाख रुपए तक वो इलाज करा पाता था। भाइयों उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब हमने ये संकल्प लिया है 8 तारीख के बाद अब इसको 10 लाख रुपए कर दिया है। 10 लाख रुपए तक वो अपना इलाज करा सकता है। ये निर्णय हमने अपने संकल्प पत्र में लिया है। भाइयों हमने एक और बड़ा संकल्प ये लिया है कि जो हमारे बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के हैं, कोई भी है या हमारी माता है जिसकी आयु 70 साल से ऊपर हो गई है, इन सबको हम 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, अलग से अगर कोई दिक्कत आ जाती है, परिवार को चिंता नहीं है, उनके इलाज की अगर चिंता कोई करेगा नरेंद्र मोदी और नायब सिंह चिंता करेगा, और कोई चिंता नहीं करेगा। भाइयों हमने ये भी कहा है कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के युवाओं को
2 लाख और युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हम रोजगार देंगे, जैसे हमने पहले दिया, सरकारी नौकरी में लगाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमने कहा है। और भाइयों, जो झूठ के पुलिंदे की मैं बात कर रहा था, जब उन्होंने जारी किया उन्होंने भी कहा कि हम 2 लाख देंगे, परंतु उनके जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया ही एक की प्रतिक्रिया ही एनआईटी से कहा, हुड्डा साहब ने कहा है हम 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में कहा 2000 रहेगी कहा, और उनको हिस्से बांटने शुरू कर दिए कि उसको जो 2014 से पहले खर्ची और पर्ची से नौकरी मिलती थी, गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी, अब फिर उसी दिशा में हरियाणा